नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। आज के एजेंडे में हम बात करेंगे चार धाम यात्रा की। जी हाँ, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का इंतजार सिर्फ प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को रहता है। बस अब ये इंतजार कुछ ही वक्त में खत्म होने वाला है, जहां शिव भक्त एक बार फिर से केदारनाथ में महादेव के दर्शन कर सकेंगे और उनका आशीर्वाद ले सकेंगे। देखें पूरी रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। यात्रा शुरू होने में कुछ दिन ही बचे हैं, जिसको लेकर सरकार यात्रा से पहले ही सभी तैयारियां पूरा करना चाहती है। सचिवालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की जाए। यात्रा पंजीकरण व्यवस्था को भी और बेहतर करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने इस साल ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन के रूप में आगे बढ़ने का फैसला किया है, जिसमें हमें इसे पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि तीर्थ यात्रा पर आने वाले लोग तीर्थ यात्रा के उन नियमों का पालन करें जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। जैसे हम खुद को साफ और शुद्ध करते हैं, वैसे ही हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह पूरी तरह से साफ होना चाहिए। प्रारंभ हो रही है इस पर, उसको भी हमने ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह से मुक्त करें। और कई बार मुझे लोग कहते हैं, कल मीडिया के बंधु मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप क्या इसमें कुछ सख्ती करेंगे क्या, जो लोग यात्रा में आते हैं यात्रा के अनुरूप काम नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि जो लोग यात्रा में आते हैं वो जो यात्रा के नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए थे कि हमारी धार्मिक यात्रा कैसे सफल होगी, कैसे हम पुण्य के भागी बनेंगे, उन यात्राओं का एक अपना महत्व होता था, नियम होते थे। मैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगा, हमारी सरकार भी अनुरोध करेगी, हमारे आप सब लोग भी अनुरोध करेंगे कि यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। कि जिस प्रकार से स्वयं को साफ करते हैं, शोधित करते हैं, उसी प्रकार से जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वो स्थान भी हमारा पूरी तरह से साफ सुथरा रहे और जो प्रकृति है, प्रकृति से कोई छेड़छाड़ न की जाए। इस प्रकार का अनुरोध जरूर हम इस बार आने वाले अपने पर्यटकों से, तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है, जहां पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से यात्रा नियमों का पालन करने की अपील की है। और अब चारधाम यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो रही है इस पर, उसको भी हमने ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह से मुक्त करें। और कई बार मुझे लोग कहते हैं, कल मीडिया के बंधु मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप क्या इसमें कुछ सख्ती करेंगे क्या, जो लोग यात्रा में आते हैं यात्रा के अनुरूप काम नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि जो लोग यात्रा में आते हैं वो जो यात्रा के नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए थे कि हमारी धार्मिक यात्रा कैसे सफल होगी, कैसे हम पुण्य के भागी बनेंगे, उन यात्राओं का एक अपना महत्व होता था, नियम होते थे। मैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगा, हमारी सरकार भी अनुरोध करेगी, हमारे आप सब लोग भी अनुरोध करेंगे कि यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। कि जिस प्रकार से स्वयं को साफ करते हैं, शोधित करते हैं, उसी प्रकार से जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वो स्थान भी हमारा पूरी तरह से साफ सुथरा रहे और जो प्रकृति है, प्रकृति से कोई छेड़छाड़ न की जाए। इस प्रकार का अनुरोध जरूर हम इस बार आने वाले अपने पर्यटकों से, तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से करेंगे। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश से लोग चारधाम यात्रा में आना चाहते हैं और चारधाम यात्रा उत्तराखंड के व्यापार के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा लाइफलाइन है। यात्रा के समय प्रदेश के अंदर होटल व्यवसाय का काम होता है, कई अन्य लोगों का भी काम चलता है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा एक व्यापार का
आर्थिकी का बहुत बड़ा माध्यम है और मैं कहूँ कि चारधाम यात्रा लाइफलाइन है, क्योंकि यहाँ चारधाम यात्रा से हमारे प्रदेश के अंदर होटल व्यवसाय चलते हैं, टैक्सी चलती हैं, जो टूरिस्ट गाइडर होते हैं वो उनका भी काम चलता है, होम स्टे वालों का चलता है, हमारे अनेक उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं उनका भी विपणन होता है। इसके साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोगों का चारधाम यात्रा में आना होता है। इसलिए लोगों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सरल हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो, तो उसको लेकर आज एक पूरे चारधाम यात्रा के हमारे जिलों से भी और पूरे सचिवालय के जो भी हमारे प्रमुख विभाग हैं उन सभी विभागों के साथ आज समीक्षा बैठक की है और पिछली यात्रा के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की है, उनसे भी सुझाव लिए हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, पेयजल हो, हमारा परिवहन विभाग हो, सड़कों की व्यवस्था ठीक करनी हो, गृह विभाग हो, जो जगह जगह पर जाम की स्थिति बनती है, अनेक स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होनी है। इस प्रकार से जो शीतकाल के हमारे जो शीतकाल यात्रा इस वर्ष हमने प्रारंभ की है, उस शीतकाल यात्रा के भी जो शीतकालीन हमारे गद्दी स्थल हैं उनका भी मास्टर प्लान बनाने के बारे में चर्चा हुई है। आगे उसके भी मास्टर प्लान बनाएंगे और जितने भी हमारे यात्रा स्थल हैं उन स्थलों के आसपास और अच्छे यात्रा स्थलों के और विस्तार हों, विकसित हों, नए स्थान बनाए जाएं, जिससे कि यात्रा काल में अत्यधिक संख्या जब आ जाती है तो उसके आसपास लोगों को जाने का अवसर मिले, उनकी सुविधा हो हर प्रकार से। चिकित्सा विभाग को भी कहा है, वो भी, और हमारा पशुपालन विभाग है उसमें भी घोड़े खच्चर इत्यादि काफी काम करते हैं, तो उन सभी पर आज बात हुई है। हमारा सड़क विभाग जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, बीआरओ के लोग हैं, वो भी सहयोग करते हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, ऐसे संवेदनशील स्थानों पर उनको तैनात करने की व्यवस्था। और नहीं, रजिस्ट्रेशन लोगों की सुविधा के अनुरूप है कि लोगों को सुविधा हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो और एक आंकड़ा भी यहाँ पर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो लोग भी यात्रा में आएंगे उन सभी को दर्शन के लिए उनको व्यवस्था करेंगे। एक अहम बात निकल के आई, लास्ट टाइम हमने देखा कि वीडियो जो सर्कुलेट की जाती है, कुछ एक राजनीतिक लोग होते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जिंदा चलाना, तो इस बार इस वीडियो को लेकर के कोई काउंटर करने के लिए निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि बहुत पुराने कई सालों पुराने वीडियो चला दिए जाते हैं जो यहाँ के नहीं भी होते हैं, उनका हमारे धामों से या उन स्थानों से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनको धामों के नाम से सर्कुलेट करवा के लोगों को भ्रम में डालने का जो काम होता है, हमने कहा है कि हम तत्काल हमारे जिस विभाग से भी संबंधित वो वीडियो होंगे, जिस धामों से संबंधित होंगे, तो वहां से उनकी स्थिति को बताया जाएगा और तत्काल जो लोग इसको अपलोड करेंगे उनसे भी कहा जाएगा कि इस प्रकार की भ्रम की स्थिति न फैलाएं। 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। 2 मई 2025 को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई 2025 को खोले जाएंगे। तो वहीं पीएम मोदी भी उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने कहा कि बाबा केदार के आशीर्वाद से उत्तराखंड नित नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए विकास के अपने संकल्प को साकार कर रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में कोई भी सीजन ऑफ सीजन नहीं रहेगा और हर सीजन में यहाँ टूरिज्म ऑन रहेगा। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक
उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए संकल्प हमने लिए थे। नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। डाइवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो। हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। अभी पहाड़ों पर पर्यटन सीजन के हिसाब से चलता है। आप सब जानते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके बाद उनकी गिनती बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में अधिकतर होटल्स, रिसोर्ट्स और होम स्टे खाली पड़े रहते हैं। ये असंतुलन उत्तराखंड में साल के एक बड़े हिस्से में आर्थिक सुस्ती ला देता है। इससे पर्यावरण के लिए भी चुनौती पैदा होती है। साथियों, सच्चाई ये है कि अगर देश विदेश के लोग सर्दियों के मौसम में यहां आए
सच्चे अर्थ में देवभूमि की आभा का वास्तविक परिचय मिलेगा। विंटर टूरिज्म में यहां लोगों को ट्रैकिंग, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का रोमांच सचमुच में रोमांचित कर देगा। धार्मिक यात्रा के लिए भी उत्तराखंड में सर्दियों का समय बेहद खास होता है। कई तीर्थ स्थलों पर इसी समय विशेष अनुष्ठान भी होते हैं। यहां मुखवा गांव में ही देखिए, यहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है वो हमारी प्राचीन और अद्भुत परंपरा का हिस्सा है। इसलिए उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा। भारत सरकार ने हाल ही में केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, जो केदारनाथ तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण और सुविधाजनक माध्यम साबित होगी। ये परियोजना न केवल यात्रा के समय को कम करेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। केदारनाथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस रोपवे के निर्माण से यात्रियों को 8 से 9 घंटे की यात्रा को केवल 36 मिनट में पूरा करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि केदारनाथ रोपवे परियोजना का निर्माण सोनप्रयाग से केदारनाथ तक होगा। रोपवे का निर्माण डिजाइनर, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफार्मर मॉडल पर होगा। आपको बता दें कि शास्त्रों में वर्णित है, चारधाम यात्रा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है व्यक्ति को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही ये यात्रा व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में भी मदद करती है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माने जाने वाले चारधाम यात्रा का हिंदुओं के दिलों में अन्य हिंदू तीर्थ स्थलों की तुलना में एक अलग धार्मिक महत्व है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ से मिलकर बनी चारधाम यात्रा अप्रैल-मई के महीने में शुरू होती है और जिसका अब सभी को इंतजार है। देश के पीएम मोदी भी बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर ही देश को आगे बढ़ाने की गति में काम करते हैं, तो वहीं ये यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और आर्थिकी का बड़ा माध्यम है। पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।